डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 7.2 हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। तो बच्चों यहाँ पे त्रिभुज ABC में जो AD भुजा है वो BC भुजा पर लंबी है और उसका समद्विभाजक भी है। तो हमें ये दर्शाना है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है। तो बच्चों सबसे पहले दिया गया है, क्या दिया गया है? AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक, मतलब जो AD है वो भुजा BC पर लंबी है और उसको समद्विभाजक समान दो भागों में बांटती भी है। देयरफॉर एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल CDA इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि लंब है वो भुजा BC पर और BD बराबर CD, उसको समद्विभाजित भी करती है, तो BD बराबर CD। अब हम लेंगे स्टूडेंट्स त्रिभुज BDA और त्रिभुज CDA में, ठीक है। तो यहाँ पे BD बराबर CD ये दिया गया है। एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल CDA ये भी आपको दिया गया है। साइड DA इज इक्वल टू DA ये उभयनिष्ठ है, अतः त्रिभुज BDA सर्वांगसम त्रिभुज CDA, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। और जब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इसके संगत भाग भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अतः AB बराबर AC क्यों बराबर हो जाएंगे? क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें बराबर भुजाओं AC और AB पर क्रमशः शीर्षलंब BE और CF खींचे गए हैं। दर्शाइए कि ये शीर्षलंब बराबर हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे ABC, ठीक है, और इसकी जो बराबर भुजाएं हैं AC और AB, इन पर शीर्षलंब हम खींचेंगे BE और CF। और फिर हमें ये भी सिद्ध करना है यहाँ पे कि ये जो शीर्षलंब हैं BE और CF ये बराबर हैं। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC और AB बराबर भुजा हैं, अर्थात AB बराबर AC। AC पर शीर्षलंब BE खींचा गया है, ठीक है, इसलिए एंगल BEA इज इक्वल टू एंगल BEC इज इक्वल टू 90 डिग्री। और AB पर शीर्षलंब CF खींचा गया है, इसलिए एंगल CFA इज इक्वल टू एंगल CFB इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कंडीशन आपके पास गिवन है, ठीक है। अब हम लेंगे इसमें त्रिभुज EAB और त्रिभुज FAC में, ठीक है। इसमें कोण BEA इज इक्वल टू कोण CFA ये क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये दिया गया है। कोण A बराबर कोण A ये क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। और AB बराबर AC ये क्यों बराबर हैं? ये आपके पास दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अतः त्रिभुज EAB सर्वांगसम त्रिभुज FAC ये सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएंगे किस नियम के द्वारा? कोण कोण भुजा नियम के द्वारा। और जब ये त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इनके संगत भाग भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। अतः BE इज इक्वल टू CF किस रूल के अकॉर्डिंग? CP/CT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, या एक कह दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर हो जाएंगे, अर्थात शीर्षलंब BE और CF बराबर हैं।